देखो बच्चों, ये पब्लिक फैसिलिटी वाला चैप्टर है। इसमें से मैं और भी इसकी वीडियो डाल रहा हूँ आपके लिए। पब्लिक फैसिलिटी में जो आपका कैसे कहते हैं, पहले ये देखेंगे पब्लिक फैसिलिटी क्या है। तो करेक्टरीज ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज़। तो पब्लिक फैसिलिटी में कौन कौन सी मौजूद होते हैं, पब्लिक फैसिलिटी कौन कौन से हैं, चीज़ें हैं, ठीक है। तो द बेनिफिट ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़ कैन शेयर्ड बाई ए लॉट ऑफ पीपल्स ऑल एट वंस, ठीक है। सब लोगों के लिए ये तुरंत दी जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्टेड कैन बी यूज्ड बाई द मासेज टुगेदर एट वंस, ठीक है। एसेंशियल पब्लिक फैसिलिटी इंक्लूड रोड, कौन कौन से हैं, रोड है, सैनिटेशन है, साफ सफाई है, वाटर है, etc, ठीक है। विच एवरी इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, जीवन के लिए बहुत ही सभी के लिए उपयोगी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड दीज, ठीक है, इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना भेदभाव के गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है इनको उपलब्ध कराने की, ठीक है। आगे है गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको देखेंगे कि इट इज़ एसेंशियल एसेंशियली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटी, ठीक है। पब्लिक फैसिलिटी कैन प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट प्लेयर, ठीक है। बट दे वॉन्ट बी एबल टू द, ठीक है, सस्टेन्स themselves without taking into account the profit involved, ठीक है। hence facility provided by them won't be affordable to all because this it is important for the government to provide public facility, ठीक है। गवर्नमेंट जो फैसिलिटी देती है वो बिना बेनिफिट के देती है, ठीक है, अपना कोई फ़ायदा नहीं सोचती है। परंतु जो प्राइवेट वाले हैं वो अपने फ़ायदे के अनुसार ही क्या देते हैं, पब्लिक फैसिलिटी देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज टू राइट टू लाइफ, जीवन की सुरक्षा। संविधान क्या देता है, सभी व्यक्तियों के लिए जीवन की सुरक्षा की एक राइट देता है, अधिकार देता है। एवरी वन हु लिव्स इन द कंट्रीज, के प्रत्येक व्यक्ति से अपने देश के अंदर जीवित रहे, ठीक है। एंड दैट मीन्स दैट ऑल द बेसिक नीड ऑफ पीपल, सभी के लिए बेसिक नीड जैसे रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान ये बेसिक नीड है, ठीक है। ये सभी के लिए ज़रूरत है तो सभी के लिए उपलब्ध हो। नीड ऑफ पीपल्स हैव टू बी मीट एंड all the basic need of peoples are contacted closely to public facility, ठीक है। तो पब्लिक फैसिलिटी ग्रुप में दी जाती हैं। नेक्स्ट है इसमें पब्लिक फैसिलिटी इन इंडिया। इन इंडिया में पब्लिक फैसिलिटी देखो, फॉर्चुनेटली सम ऑफ विच मेंशंस बिलो, यहाँ पर देखो कौन कौन सी दे रखी हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़, तो सिटीजन ऑफ द कंट्रीज शुड हैव access to basic mentions such a healthy condition for which government organize various programs and awareness। आपने देखा होगा कई बार गवर्नमेंट क्या लगाती है, कैंप लगाती है, ठीक है, जैसे आँखों के लिए, हेल्थ चेकअप के लिए आपने देखा होगा, और जागरूकता फैलाने के लिए भी काम करती है गवर्नमेंट। देयर आर द presence of government hospital so that a public can be available health service। तो हॉस्पिटल भी खुलवाती है गवर्नमेंट के द्वारा कि सभी के लिए, कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो हॉस्पिटल में उसको दिखा सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, आपने देखा होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है कि अपना बेनिफिट, स्वयं का बेनिफिट भी होता है, परंतु गवर्नमेंट में कोई इसका गवर्नमेंट का कोई बेनिफिट ना होकर के, और सभी का क्या चाहती है, गवर्नमेंट कल्याण चाहती है, ठीक है, सभी को हेल्थ में सही रहें, ठीक है। फिर दूसरा है आपका देखो एजुकेशन फैसिलिटी। इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड मैनी सर्विसेज फॉर द एजुकेशन सेक्टर। आपने देखा होगा प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट देखा आपने स्कूल के अंदर दिल्ली में स्कूल खोले गए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा बिना फीस के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा भी लागू की गई है, ठीक है, कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है।
शिक्षा का अधिकार, ठीक है, आर्टिकल 21A में, ठीक है, सभी व्यक्तियों को क्या है, शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, infrastructures tables and the others, however the basic performance depend slowly solely on the occasion on the corporations of student and how they utilize to the optimum, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ सुविधा दी जाती हैं, कुछ प्राइवेट भी क्या कर देती है, सुविधा देती है, परंतु इसमें बेनिफिट ज़्यादा प्राइवेट रखती है, ठीक है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मेंट फॉर द पब्लिक कैसे बांटती है, देखो द मीडियम ऑफ द राशन शॉप्स, देखो आपने देखा होगा राशन की जो शॉप होती है, आप लेने जाते होंगे अपनी कॉलोनी में, गवर्नमेंट जो राशन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम इज चूजन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, टू इंश्योर फूड फॉर पीपल्स विद लेजर इनकम्स, ठीक है। आपने देखा होगा जब कोरोना हुआ तो गवर्नमेंट ने क्या है, खाने के पैकेट बांटते थे, ठीक है, और सूखा राशन भी आपने पैकेज के रूप में दिया था, ठीक है। तो द नेसेसरी आइटम्स इंक्लूड द वेजिटेबल्स वीट, ठीक है, देते हैं ना राशन में। पहले तो क्या है, केरोसिन ऑयल भी मिलता था, अब क्या है, चावल है, तेल है, ऑयल वगैरह ये भी मिलते हैं, ठीक है, आपके लिए, ठीक है। इसमें है प्रोवाइडेड लोअर प्राइस में ये, ठीक है। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि सभी व्यक्तियों को जो खाद्य सुरक्षा में, ठीक है, खाद्य सुरक्षा से वंचित हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जो मज़दूर लोग हैं, ठीक है, किसान हैं, मज़दूर हैं, ठीक है, और जो नौकर हैं, जो पहले से ही कमज़ोर वर्ग है, ठीक है, उनके लिए क्या है, खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था की गई गवर्नमेंट के द्वारा कि उन व्यक्तियों के लिए कम कीमत पर, ठीक है, लोअर प्राइस, ठीक है, न्यूनतम समर्थक मूल्य, ठीक है, समर्थन मूल्य, ठीक है, जिसे बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, कम कीमत पर क्या कराना है सभी के लिए फूड और जो प्रोवाइड कराना है, ठीक है। अब देखो सैनिटेशन का मतलब होता है साफ रखना, ठीक है, आपने देखा होगा सफाई रखना। सैनिटेशन इज ए वन द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, ठीक है, क्रिएटेड क्लियर एनवायरनमेंट, ठीक है, ये क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है सफाई, क्योंकि अगर सफाई नहीं रखते हैं तो क्या है, हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया चले जाते हैं और इसके कारण हम बीमार भी नहीं हो जाते बीमार, ठीक है। तो हम क्या रखना जरूरी है, कंपोनेंट्स है, कौन सा है, क्लीनियर इन्वायरमेंट, जिससे हम वातावरण को क्या रखें, स्वस्थ रख सकें, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। मेजर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ इंक्लूड प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, जैसे आपने डालते हैं डिस्पोजल में कहीं भी फेंक दिया तो उसको उचित स्थान पर रखना है, ठीक है। पब्लिक टॉयलेट है, जैसे पब्लिक टॉयलेट आपने देखा और रेलवे स्टेशन पे हॉस्पिटल में पब्लिक टॉयलेट होती हैं, ठीक है। हजार्डियस एंड बेस्ट मैनेजमेंट एंड द सो फोर्थ, ठीक है, तो इनको हमें बहुत ही साफ़ सफाई रखनी चाहिए, ठीक है, इन चीज़ों की। अब देखो नेक्स्ट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या होता है, देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ एन इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज़, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले जो हम कैसे जाते थे, बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी से जाते थे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट टाइम लगता था, ठीक है, टाइम टाइम अधिक लगता था, ठीक है, समय ज़्यादा लगता था। दूसरी बात होती थी कि टाइम के अलावा खर्चा भी ज़्यादा आता था, ठीक है, पहुंचने में, और कोई ज़रूरत होती थी तो उसको काम को जल्दी से नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो इस कारण से क्या है कि पहले आने जाने में बहुत ही असुविधाएं हुआ करती थी। अब आज तकनीकी के कारण आज क्या है कि पूरे विश्व के अंदर, हमारे देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर क्या हो गई है, ट्रांसपोर्ट की आवाजाही हो गई है। हम कहीं भी आज 2 घंटे में बैठे हुए कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, 1 घंटे में पहुंच सकते हैं अपने कहीं भी, ठीक है। अब टाइम की बचत हो गई, ठीक है, टाइम की बचत हो गई, अब कोई भी काम हम जल्दी से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या है,
इम्पोर्टेंट फैसिलिटी, ठीक है। अलाउ सिटीजन्स ऑफ ट्रेवल अक्रॉस द कंट्री फास्टर। पहले क्या हम देश से दूसरे देश कई महीनों गुजर जाते, साल लग जाती थी आने जाने में, ठीक है। आपने देखा होगा जब पुर्तगाली आया था वास्को डी गामा, मैंने बताया था 1497 में चला था, सॉरी हाँ 1497 में 90 1497 में चला था वहाँ से यूरोप से, और कहाँ पर आया था, 8 में आया था, ठीक है। 8 में आया था यहाँ पर इंडिया में। तो उसको कम से कम 10 महीने के करीब, 10-11 महीने के करीब उसको लग गए थे यहाँ तक आने में, ठीक है। तो बहुत सारे टाइम लगता था पहले आने जाने में, ठीक है। और कोई सेफ नहीं था पहले, ठीक है। अब क्या है, सब सेफ्टी से जाते हैं, ठीक है। पहले कोई सेफ नहीं होते थे, देखते थे जंगल में जब गुजरते थे तो उसमें जानवर वगैरह भी खा जाते थे, क्यों, बैलगाड़ी ऊँटगाड़ी होती है हुआ करती थी, कोई उसके अंदर सेफ्टी नहीं। पोर्टेबल बैज, ठीक है, कोई रास्ते नहीं होते थे उसमें, कच्चे रास्ते होते थे। द कनेक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट रीजन ऑफ कंट्रीज between them taken consideration will the planning the public facility public transport, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हम, अभी ये देखो आप देखते हैं ना दिल्ली के अंदर फ्री बस चल रही हैं, ठीक है, सेवा महिलाओं के लिए। तो गवर्नमेंट के द्वारा कई चीज़ें फैसिलिटी दी जा रही हैं। उसके बाद है वाटर। वाटर हमारे जीवन का बहुत ही अहम एलिमेंट है, ठीक है। अगर इसके बिना हम क्या है, जीवित नहीं रह सकते। जिस प्रकार से वायु, एयर, वाटर, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था रखते हैं। इसके बिना एक क्षण भी क्या नहीं रख सकते, जीवित तो नहीं रह सकते, इसलिए हमारे लिए अहम भूमिका है। तो इसके लिए हमें गवर्नमेंट के द्वारा वाटर की, आपको देखा होगा, वाटर उपलब्ध कराती है, स्वच्छ पानी उपलब्ध कराती है, जिससे क्या हमारे अंदर शरीर स्वस्थ रहे, ठीक है, अच्छा पानी मिल सके, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कराती है, प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा हमें वाटर को क्या करना चाहिए, अपने आप को इसमें प्रिजर्व करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए उसको बहुत ही अच्छी तरीक़ा से, और उसको माइंड पूर्वक क्या करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए, ठीक है। बहुत से क्या करते हैं, टोंटी खोल देते हैं, उसको वेस्ट बाहर नहीं देते हैं, ऐसा नहीं करने देना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखो, कैन क्लीन वाटर शुड बी अवेलेबल फॉर एवरीवन इन द पब्लिक ट्रीटमेंट फैसिलिटी, ठीक है। आपने देखा होगा कि पब्लिक के लिए, पब्लिक फैसिलिटीज़ में जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं, तो उसमें गवर्नमेंट क्या चाहती है कि सभी लोगों के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध हो, ठीक है। एंड कैनाल शुड बी कंस्ट्रक्टेड टू मेक वाटर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर एंड एरीगेशन, ठीक है। तो पानी उसके लिए, सिंचाई के लिए भी उपलब्ध हो और पीने के लिए भी उपलब्ध हो, गवर्नमेंट ये चाहती है, ठीक है। द गवर्नमेंट अलॉन विद providing clean water should be also provide facility to purifies domestic water and treatment of water for harmful substance, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो गंदा पानी होता है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो हमें क्या गवर्नमेंट फैसिलिटी के रूप में जो देती है वो कैसा पानी देती है, स्वच्छ पानी की बात करती है। परंतु कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा गंदा पानी भी हो जाता है, ठीक है। तो ये पब्लिक फैसिलिटी के रूप में स्वच्छ पानी की देने की बात करती है। नेक्स्ट है इसमें सिक्योरिटी फैसिलिटी, ठीक है, सुरक्षा की, ठीक है। किसकी, सुरक्षा की, सिक्योरिटी सुरक्षा भी है, परंतु इसमें तुम्हारे सुरक्षा नहीं दे रखा है, केवल ये दे रखा है। और इसके बाद है आपकी एजुकेशन की है, आपकी सुरक्षा की भी है, एजुकेशन की है। देखो आपकी अवेलेबल है एजुकेशन, इंपॉर्टेंट पब्लिक फैसिलिटी द डेवलपिंग कंट्री, अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन बहुत महत्व होता है, ठीक है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ अर्न एंड इंक्रीजिंग लाइफ स्टाइल। अगर हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन अच्छी प्राप्त करनी होगी। एम्प्लॉयमेंट इज ओनली पॉसिबल वैन when one has the education qualifications and which government has to develop an educational infrastructure the that ensures everyone has equal education opportunity, ठीक है। तो हमें गवर्नमेंट के द्वारा सभी लोगों के लिए क्या है, एजुकेशन की भी व्यवस्था की गई है, एजुकेशन दिया जाए, क्वालिफिकेशन। आपने देखा हायर एजुकेशन, देखो
आपने देखा होगा प्राइमरी एजुकेशन भी दी जाती है, ठीक है, अपर प्राइमरी भी एजुकेशन दी जाती है, उच्च प्राइमरी भी दी जाती है, ठीक है, आपने देखा होगा। तो ये इसके अलावा हायर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट क्या देती है, लोन भी देती है, ठीक है, आपको पढ़ने के, जैसे विदेश में जाने के लिए। तो ये एजुकेशन की व्यवस्था हो गई है, ठीक है। और आप देखते हैं ज्ञान ही क्या है हमारा, धन होता है, ठीक है, ठीक है। अशेष क्या होता है हमारा, ज्ञान, नॉलेज, क्योंकि अगर हमें नॉलेज होगी तो हम कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, अगर नॉलेज नहीं है तो हम नौकरी नहीं कर सकते। तो नॉलेज, हमें एजुकेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना एजुकेशन का हम कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, ना प्राइवेट जॉब कर सकते। तो धन हमारा क्या है, हमारा नॉलेज है, ठीक है। तो नॉलेज को ही क्या माना गया है, धन माना गया है। इसमें स्वच्छ पानी, ठीक है, अवेलेबिलिटी फूड, अवेलेबिलिटी फूड एंड न्यूट्रिशंस, ठीक है। भोजन के अंदर कुछ न्यूट्रिशंस होने चाहिए, कुछ ऐसे अच्छे तत्व होने चाहिए जिससे हमारी बॉडी को क्या कर सकें, बॉडी को जो इम्यूनिटी पावर है उसको बढ़ा सकें, ठीक है। राशन, शॉप्स, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इम्पोर्टेंट, मैनी पीपल टू फुलफिल देयर डेली फूड नीड, ठीक है, डेली फूड में, ठीक है। ए पब्लिक फैसिलिटीज इज वेज इंश्योर दैट पीपल्स हैव एक्सेस टू प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स तो देश शॉप्स, ठीक है। तो आपने देखा होगा कई बार दाल भी मिलती है शॉप से, ठीक है, तेल भी मिलता है, सोयाबीन का तेल भी मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखता है, ठीक है। अब देखो इसके आइडियाज़, आइडियाज टू बेटर द पब्लिक फैसिलिटी के आइडिया हैं, ठीक है, उनको ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है। बेनिफिट क्या है इसके, ठीक है। प्राइवेट फैसिलिटीज़ इसमें दे रखा है, प्राइवेट फैसिलिटी और पब्लिक फैसिलिटी में क्या डिफरेंट होता है, देखो लिख लिया है इसमें। प्राइवेट फैसिलिटीज सेल, ठीक है, फाउंडेशन सेल्स एंड द लेटरिन्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ द डिनर, ठीक है, अम्यूजमेंट, विजिटिंग एंड द मेडिकल्स, क्लिनिंग्स, रेजिडेंस एरिया वेराइटीज, ठीक है, आपने देखा होगा। प्राइवेट में ऑफिस आर लाइकवाइज द बेनिफिट्स एसोसिएशन, जो उनकी सुविधाओं के अनुसार होती है उसी के अनुसार भी क्या करते हैं, उनको फैसिलिटीज़ को बनाते हैं, ठीक है। द मासेस कंस्ट्रक्ट बिटवीन द टू ऑफिस आर द प्राइवेट ऑफिस आज नॉट द कंट्रोल्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटीज, डज नॉट हैव कॉप्स, isn't monetarily direct and can work without the gambles the medicine by the administration organized by the official, ठीक है, आपने देखा हो स्वयं के आधार पर चलती है, ना किसी गवर्नमेंट के द्वारा वो चलाई जाती है, ठीक है। खुद व्यक्ति इसको ऑर्गेनाइज करता है, एक, ठीक है, एक लीडर होता है इसको ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। पब्लिक फैसिलिटी के बारे में इसमें दे रखा है, इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ लेंगे इसी में से, ठीक है बच्चों।